नमस्कार, मैं ओपी सिंह। दिन की प्रमुख खबरों में आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम पूरे देश में सक्रिय रही है। सुबह सुबह खबर आई कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम अचानक जा पहुंची। दिल्ली पुलिस के जवानों की मौजूदगी में सीबीआई अधिकारी उनके घर पहुंचे थे। आबकारी नीति में कथित तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी की है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई। सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि आज जब मनीष सिसोदिया के बारे में अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में आर्टिकल छपा है, उसी दिन केंद्र सरकार के निर्देश पर उनके घर सीबीआई की रेड शिक्षा के क्षेत्र में विकास को रोकने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष को परेशान करने और डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दूसरी ओर मनीष सिसोदिया ने भी सीबीआई रेड पर तंज कसा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी का मेरे घर स्वागत है। अगली खबर नीतीश कुमार से संबंधित है। वह हेलीकॉप्टर से लौट रहे थे, तभी खराब मौसम की वजह से उनके विमान को अचानक गोवा में लैंडिंग करना पड़ा है। विमान में कोई भी तकनीकी खामी नजर नहीं आई है। खास बात यह है कि जब उनके हेलीकॉप्टर ने गोवा में लैंडिंग की है, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोवा में संबोधन कर रहे थे। इसीलिए इसे राजनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों के बारे में। मवेशी तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए बीरभूम जिले के विवादित तृणमूल अध्यक्ष अनुव्रत मंडल के घर शुक्रवार को एक बार फिर सीबीआई की टीम पहुंची। वहां कालिकापुर इलाके में एक राइस मिल है जिसका नाम है बोल बम राइस मिल। इस राइस मिल का मालिकाना हक अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या और मंडल के पास है। दरअसल यह राइस मिल अनुव्रत मंडल ने अपनी पत्नी के नाम खरीदी थी, लेकिन उनके निधन के बाद इसका मालिकाना हक अनुव्रत मंडल और उनकी बेटी के पास है। शुक्रवार सुबह 10:15 बजे के करीब जब सीबीआई की टीम वहां पहुंची तो आरोप है कि उन्हें राइस मिल में घुसने से रोक दिया गया। मिल के अंदर जो कर्मचारी थे वे बार बार आवाज़ देने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खोले। इसके बाद सीबीआई अधिकारियों ने दरवाज़ा तोड़ने की चेतावनी दी, जिसके बाद अंदर से चाबी लाकर मिल का दरवाज़ा खोला गया है। खास बात यह है कि यहाँ सीबीआई के अधिकारियों को 5 काफ़ी महंगी गाड़ियाँ मिली हैं। इनके नंबर्स भी वीआईपी हैं और इस पे पश्चिम बंगाल सरकार का स्टिकर लगा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि बंगाल सरकार की स्टिकर लगी हुई इन गाड़ियों का इस्तेमाल किस लिए होता था। दावा किया जा रहा है कि अनुव्रत मंडल के शागिर्द जो मवेशी तस्करी समेत अन्य गैर कानूनी धंधे में उनकी मदद करते थे, वे अपने घूमने फिरने और मवेशियों से भरी गाड़ियों के सेफ पैसेज के लिए इन वाहनों का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि सीबीआई ने इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि गाड़ियों का मालिकाना हक तलाशा जा रहा है। इसके अलावा सुंदरबन से सटी बंगाल की खाड़ी में कोस्टल क्षेत्र में मछुआरों की एक नाव तेज आंधी तूफान की चपेट में आने की वजह से डूब गई है। इसमें 18 मछुआरे अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। बागखाली थाने की पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लापता मछुआरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की भी खोज खबर नहीं मिली है। खास बात यह है कि मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल सहित तटीय राज्यों जैसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आगामी 72 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मछुआरों को समुद्र में जाने की मनाही है। उन्हें गुरुवार शाम तक वापस लौटने को कह दिया गया था। बावजूद इसके सुंदरबन में मछुआरे ट्रेलर लेकर समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है। राजधानी कोलकाता और नदिया जिले के मायापुर में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी त्यौहार का आयोजन किया गया है। 2 सालों बाद कोरोना की महामारी लगभग खत्म होने के बाद देश दुनिया से हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। देखिए वीडियो में।
मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार अणुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल ने गुरुवार को हाई कोर्ट में हाजिरी लगाई थी। कोर्ट ने उन्हें पेशी से राहत दी है और अपने तमाम आदेश वापस ले लिए हैं। हालांकि जब वह कोर्ट पहुंची थी तो कई महिलाओं ने चोर की बेटी कह के उन्हें असहज कर दिया था और नारेबाजी की थी। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में बात करते हैं हमारे राजनीतिक संपादक नरेश श्रीवास्तव जी से। बोलिए। ओम प्रकाश, वक्त बदलते देर नहीं लगता है। आप जब अनुव्रतों को देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा। जो अनुव्रतों जिससे पूरा बीरभूम कांपता था, वो अनुव्रतों आज सीबीआई के कस्टडी में है, ईडी के कस्टडी में है। उनकी पुत्री सुकन्या जब कल पेश हो रही थी हाई कोर्ट में तो कुछ उनको काफ़ी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा था। लोग पीछे से बोले जा रहे थे कि चोर 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 की बेटी है, चोर की बेटी है। काफ़ी महिलाओं ने घेर रखा था। अब इसी से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि कितना चलता था अनुव्रतों का। उनकी बेटी पुत्री की जो नियुक्ति हुई वो कभी भी एक दिन भी स्कूल नहीं गई, उल्टा हाजिरी का जो खाता था वो उनके घर में आता था सही करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी को अपने बल का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करना चाहिए।